हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं तो रिश्ता कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, ये जानेंगे। एंड अगर आपके पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो डेफिनेटली मैं उस सेक्शन को भी क्लियर करूँगी कि आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है, क्या उनका रिस्पॉन्स है आपको लेकर। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ओके, सो पर्सन का नाम लीजिए, सोचिए पर्सन के बारे में। ग्रीन कलर की टी शर्ट, पता नहीं मुझे क्यों ग्रीन कलर टी शर्ट किसी ने पहनी हुई है, शर्ट किसी ने पहनी हुई है, टॉप है किसी का ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है थ्रू दिस रीडिंग, सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी ने अगर ग्रीन पहना हुआ है तो माय गॉड, बहुत ज़्यादा मेसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून। आप लोगों को पता है मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं पहले थोड़े से कार्ड्स ठीक से लगाऊं ताकि आपको समझ में आए कि कार्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन की जो एक पहली वाइब जो नज़र आ रही है दैट इज़ ट्रस्ट। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ बातों को लेकर थोड़े से यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब ये देखो, ये ट्रस्ट इश्यूज़ किस चीज़ के लिए हो सकते हैं? ये ट्रस्ट इश्यूज़ खुद पे हो सकते हैं। इनको खुद की ही कहते हैं ना, जैसे अपनी रिफ्लेक्शन जो ये सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है इन पे। ये क्या सोच रहे हैं, डाउट्स में हैं ये, और वो खुद को लेकर वो ट्रस्ट पूरा ये फुल मतलब ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते पे काम कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते में एफर्ट्स करूँगा या करूँगी तो रिश्ता ठीक हो जाएगा। खुद पे जैसे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक यहाँ पे कारण है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं किसी रिश्ते में, हो सकता है पास्ट में आपके साथ ही रिश्ते में बहुत एफर्ट्स किए हैं, बट शायद आप लोगों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि अंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप ही नहीं रहा। ठीक है, द स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर अब आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा इसने एफर्ट्स कर लिए हैं, इतना ज़्यादा इस पर्सन ने जो है अपनी तरफ से स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बट शायद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता अब लगता नहीं कि ये रिश्ता बचा। बट अगर मैं बॉटम द डेक देखती हूँ डेक के, तो वो बॉटम द डेक जो है यहाँ पर है वो जजमेंट की एनर्जी है, जो कि 10-10-10 पे एंड हो रहा है। ये 10 नंबर की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक में 10-10 की एनर्जी है। चैलेंजिंग है ये स्थिति, पर कहीं ना कहीं हिम्मत, जैसे गिव अप कहते हैं ना, गिव अप कर। अभी तक शायद करेज स्ट्रेंथ लगा के बैठे थे कि हो सकती हैं स्थितियाँ ठीक, बट एक ऐसी स्थिति आ रही है जो गिव अप की तरफ जा रही है कि बस भाई अब इससे ज़्यादा नहीं एफर्ट्स हो सकते, या बस, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरे एफर्ट्स, पूरे रिस्क वो ले चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है, और उन्हें लग रहा है कि अब इतने एफर्ट्स करने के बाद भी अगर स्थितियाँ सही नहीं हो रही है तो गिव अप कर सकता हूँ मैं इस स्थिति पे। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ट्रस्ट इश्यूज की बात हो रही थी ना अभी, देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, नज़र रखी जा रही है आप पे, क्लैरिटी चाहते हैं ये, जो भी इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या इनके साथ जो एक ये ट्रस्ट फैक्टर जुड़ा हुआ है वहाँ पर ये क्लैरिटी चाहते हैं। ये मैं यहाँ देख रही हूँ कि
कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियरली, उसमें चाहे आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे, कोई चीज़ बात बुरी लगे, वो मैटर नहीं करती है, इन्हें क्लैरिटी चाहिए। कहीं ना कहीं ईगो की मैं यहाँ वाइब जो है पिक कर पा रही हूँ कि ईगो है, ठीक है, थोड़ा सा आ रही है, ये चीज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ मेमोरीज़ को ना कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पास्ट को कट ऑफ करें और फ्यूचर की तरफ बढ़ें अब आगे लाइफ में। देखो मून है ना, मैंने बोला था ना आपको कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट है खुद के ऊपर ही। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो भी इस टाइम पर चल रहा है ना, कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। और अगर ये किसी भी स्थिति में बहुत ज़्यादा अभी तक इन्वॉल्व थे ना, तो वहाँ पर अभी ये खुश नहीं है। चाहे कोई भी स्थिति हो, इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था बट अभी इन्हें वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। हो सकता है इनकी होम लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी बट अभी इनको वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि जितना भी ये चिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चिल कर नहीं पा रहे हैं। इनको सब चीज़ों में ना ऐसा लग रहा है कि वो वाइब नहीं है जो वाइब कभी हुआ करती थी। और ये सिर्फ स्थिति आपके साथ नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स जो है बहुत सारी स्थितियों को बता रहा है कि बहुत तरफ ये अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत चीज़ों की तरफ इन्होंने इन्वॉल्व होने की कोशिश करी है, बहुत सारे ड्रीम्स इन्होंने पूरे करे हैं। बट अब जो भी हो रहा हो लाइफ में, कहीं पर भी हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल आ रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं अगर चीज़ें फिक्स होती हैं आपके साथ, तो वो जो अनसेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, वो वाइब ख़त्म हो जाएगी। जो डाउट्स में जा रही है, जो कन्फ्लिक्ट्स में जा रही है, जो प्रॉब्लम्स की तरफ जा रही है, जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन आ सकती है। पर अगर ये सब सिचुएशन फिक्स होती है तो बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि हो सकता है यहाँ पर इन्हें कह रहे ना, वो सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत फील कर रहे हैं कि क्या करें। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें फिक्स भी अगर ये करते हैं ना, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारे डिज़ायर्स को इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे सपनों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर इस रिश्ते को ठीक करना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। देखो ये एनर्जी है गिव अप ना करने की और ये एनर्जी है गिव अप करने की। तो वही बात है ना, गिव अप नहीं करना चाह रहे। एक बार है ऐसा कि इनका मन है एक चांस लेने का। दूसरी चीज़ ये कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बार जो है आपसे इन एंड आउट की एनर्जी रखी है, इन्होंने बहुत बार जो है आपकी तरफ इनिशिएट्स लिए हैं, इन्होंने बहुत बार जो है इमेच्योरनेस करी है, आपने बार बार माफ़ किया है। अब ये किस मुँह से आपकी तरफ आए? आप भी कितने फ्लेक्सिबल होगे, कितनी बार माफ़ करोगे, कितनी बार भी चीज़ों को आप जो है लेट गो करोगे। वो इन्हें लग रहा है कि यार ये सही भी है, आपकी तरफ आना सही भी है या नहीं है, और अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो कैसा आपका रिस्पॉन्स होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताता है कि अगर अभी भी चांस मिले ना तो ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बट यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी ये है कि कुछ चीज़ों में ना रिजिड हो रहे हैं, ऐसे ही हो, इस तरीके से ही हो, मेरी ये बात मानी जाए, मेरी वो बात मानी जाए, रिजिड हो रहे हैं कुछ चीज़ों में। मतलब बिल्कुल भी ये जो एनर्जी है ये सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है कि सेक्रीफाइस करना चाहिए, बट ये नहीं कर रहे हैं सेक्रीफाइस, इसलिए भी ये चीज़ें इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। देखो रिजिड की एनर्जी के बाद जो आ रहा है स्ट्रेंथ आ रहा है, और स्ट्रेंथ में आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लियरली एनर्जी है कि मैंने पहले ही बोला कि होल्ड बैक बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से करने के लिए, होल्ड बैक करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। ये बात मैंने आपको पहले बताया था जब ये कार्ड नहीं आया था। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं,
आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इनको जो है संभालना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा इनको जो है ट्रिगर कर रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे इनके कलीग्स हैं, चाहे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, चाहे आपकी फैमिली, ट्रिगर करता है हर कोई इनको। इन्हें लगता है कि मैं ही अकेला या मैं ही अकेली जो है हर चीज़ में जो है इस टाइम पर चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, सिचुएशंस को फेस कर रही हूँ। मतलब ये चीज़ें हैं। देखो 5 ऑफ कप्स, इन्हें लग रहा है कि जो भी मैंने किया ना पास्ट में, वो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि आज मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सोसाइटी और फैमिली को लेकर ना बहुत ज़्यादा उनके फैसलों को लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्हें काश अपनी स्ट्रेंथ दिखा लेते ये अपनी स्ट्रेंथ, और काश ये उस टाइम पर जो है चीज़ों को संभाल लेते तो शायद आज ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता। 10 ऑफ वॉन्ड्स, शायद आज आप गिव अप नहीं कर रहे होते, शायद इन्होंने आज गिव अप नहीं किया होता, शायद आज आप लोगों का रिश्ता अच्छा होता। चाहते हैं न्यू चांस, एक होप है इनके अंदर, क्योंकि मैंने आपको जजमेंट की एनर्जी कही थी। एंड देखो 10 की एनर्जी के बाद आया था 20 नंबर, जजमेंट का जो नंबर है वो 20 नंबर है, ठीक है। एस की एनर्जी के बाद भी 2 का नंबर, मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है। एक्सपेंशन चाह रहे हैं, लेवल अप चाह रहे हैं, दोबारा से एक यूनियन वाली एनर्जी में है, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब है यहाँ पर, वो जो मैं ये सारे सर्कमस्टांसेस देख रही हूँ, कि इसमें इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये फेस कर ले। नंबर 2, और यूनिवर्स आपको नीचे आकर पूरा साइन तो करके जाएगी नहीं। अब इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं आपको? कोई भी टैरो रीडर हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, इससे ज़्यादा वो आपको क्या बताएंगे? वो पार्टनरशिप चाहते हैं, वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में सेकंड चांस हो, वो चाहते हैं एक नया जीवन मिले इस स्थिति को, ठीक है, इस स्थिति को ख़त्म करके एक नया जीवन स्टार्ट किया जाए। बट कुछ चीज़ों में दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और आ गई कि वो चाहते हैं कि उनकी जो इमेज है, उनकी जो फैमिली की इमेज है, उनकी जो एक खुद की जो एक कहते हैं ना सेल्फ लव की एनर्जी है, वो मेंटेन रहे। यही सेम आप चाहते हो। तो अब देख लो कहाँ कौन क्या कर सकता है, और वो मैंने अब आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। पार्टनरशिप तो चाहते हैं। नंबर 2 की एनर्जी जो है पार्टनरशिप ही बताती है, क्लियरली वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप। और येस डेफिनेटली होपफुल हैं। सप्रेस कर रखी है उन्होंने अपनी एनर्जीज, अपने आप को इतना घुटन में, मतलब ये जो एनर्जी होती है ना 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसी एनर्जी ओवरलोडेड, मतलब हद हो गई है। अब इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकते आपसे दूरियाँ। या तो फिर ये ख़त्म ही होगा रिश्ता, या फिर ये नए तरीके से दोबारा स्टार्ट होगा। कॉन्फिडेंट, किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं वो। किस चीज़ को लेकर हैं देखते हैं। क्यों है यूनिवर्स ये पर्सन कॉन्फिडेंट? आपकी पोटेंशियल को लेकर कॉन्फिडेंट है, आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। उन्हें पता है कि आप क्या हो उनके लिए और कितने ज़्यादा बेस्ट हो उनके लिए। कॉन्फिडेंट हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि अगर धीरे धीरे ही हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं, कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉन्फिडेंट हैं कि आप कोई ना कोई वाइज डिसीजन ही लोगे। कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप अभी पॉज ले रहे हो, अगर आप अभी सेल्फ लव में हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई वाइज आउटकम ही आएगा आपकी तरफ से, ठीक है। कॉन्फिडेंट हैं कि विक्ट्री होगी ही होगी। ओके HPLIXKZIOVF आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको।
आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, पहली एनर्जी जो मैंने बताई थी आपको। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, चेकआउट करते हैं आपको, ठीक है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने क्यों नहीं समझा इनको। 9 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने आपको कहा कि इन्होंने बहुत बार जो है माफ़िया मांगी है आपसे, या बहुत चांसेस आपके लिए इन्होंने लिए भी हैं, शायद आप नहीं समझ रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, सब कुछ करने के लिए तैयार है ये। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू, अगर आप किसी के साथ हो तो ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। जजमेंट की एनर्जी जो है, प्रेयर्स में किसी को मांगने की, किसी को याद करने की एनर्जी डेफिनेटली है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, बहुत ज़्यादा इन्हें रहता है कि आपके साथ एक ना एक दिन स्थितियाँ ठीक होंगी। लेट्स चेक क्या नेक्स्ट एक्शन है इस पर्सन का आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द हैंग्ड मैन। देखो पेज ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कांटेक्ट आएगा, ठीक है, बट आपके और इनके बीच में स्थितियाँ स्टक होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीवन। कुछ चीज़ें छुपी रहेंगी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो हैं। कुछ चीज़ें आपको कमिटमेंट के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को कमिटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्थितियाँ अभी फेवरेबल नहीं हैं। कॉन्टैक्ट चाह रहे हो, मैसेज चाह रहे हो, विद इन 1 वीक आपको कॉन्टैक्ट मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, और ये एनर्जी को क्लेम कर लेना। बट ये आगे कब जाएगा उसमें टाइम लगेगा। अगर आप वेट कर सकते हो देन एंटरटेन दिस पर्सन, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप अच्छे से मूव ऑन हो सकते हो लाइफ में, ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, आई नीड 1 कार्ड फॉर थर्ड पार्टी सिनेरियो, आई नीड 1 कार्ड यूनिवर्स। थर्ड पार्टी सिनेरियो में स्ट्रैटेजी चल रही है, कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन मैं देख रही हूँ दिमाग लगा रहे हैं थर्ड पार्टी में भी। थर्ड पार्टी को भी ट्रस्ट तो पूरा नहीं करते, मैंने बोला ना ट्रस्ट इश्यूज तो हैं यार, इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। इन्हें लगता है थर्ड पार्टी मैच्योर है। पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत हो रही है, ठीक है, और अवेयर हैं थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर अवेयर हैं थर्ड पार्टी के बारे में भी। अब यहाँ पर इस एनर्जी के साथ बोलने लगी थी कि इन्हें ये पता है कि शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कहीं और है, ठीक है, या थर्ड पार्टी के कोई फ्रेंड है जो थर्ड पार्टी को बहुत पसंद करते हैं और थर्ड पार्टी उन्हें एंटरटेन करती है या करता है, एंड ये अवेयर है उस बात से, ठीक है, इसलिए इन्हें थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली का आपके लिए रिस्पॉन्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की फैमिली क्या सोचती है मेरे व्यूवर्स के लिए। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, हॉस्टिलिटीज। भाई पहली बात तो ये कि आप थोड़े से ना कोल्ड हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट तो वही बट थोड़े रूड हो जाते हो कभी कभी। और ये देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो, रूड हो जाते हो, थोड़े से रूल रेगुलेशंस थोड़ी ज़्यादा ही हैं आपकी तरफ से, ठीक है, और थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि डिसीजन बहुत बोल्ड होते हैं आपके, ज़िद्दी हो आप, ये चीज़ें वो सोचते हैं आपके लिए, ओके। क्या आउटकम है फैमिली की तरफ से यूनिवर्स? विक्ट्री। एज आई सेड बिफोर, मैंने पहले भी बोला है, आपके पार्टनर की एनर्जी में बोला था कि कॉन्फिडेंट हैं कि विक्ट्री तो आप लोगों की होगी, तो उनकी फैमिली भी विक्ट्री ही चाहती है इस रिश्ते में, ठीक ही चाहती है रिश्ते को, बेटर चाहती है रिश्ते को, बट ये चाहती है कि जो हो रहा है ना, जो भी हो रहा है वो पहले हील हो जाए, वो जो मैटर है ना वो सॉल्व हो जाए, तभी जाके कुछ स्थितियाँ ठीक होंगी। अदरवाइज आप लोग फिर से ऐसे मिलोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, ठीक है ना। तो चाहते हैं कि ठीक हो स्थितियाँ, आप लोग मिलो वापस, आप लोग एक हो जाओ, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो पहले सॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये है रीडिंग आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस टाइम पर। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
तो कुछ मंथ्स हैं अभी यहाँ पर जिनमें आपको थोड़ा सा वेट करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको भरोसा रखना है उस सच्ची शक्ति पर। पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पर ना, जैसे ही इस कार्ड पर जैसे मैंने देखा ना, अभी तक तो मैं वो कार्ड रखने में बिजी थी और मैं बोल रही थी, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कोई गोल्डन टेम्पल बहुत पहले जाते थे और वो अब जा नहीं रहे हैं, गोल्डन टेम्पल, और वो गए नहीं है बहुत टाइम से। आपका बुलावा आ रहा है भाई, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया है बट आया है। मुझे देखते ही ऐसा लगा जैसे गोल्डन टेम्पल की वाई भाई, कोई बहुत टाइम पहले कोई मन्नत मांग के आए हो आप, ठीक है। जाओ भाई, आपको बोला जा रहा है आप जाओ, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।